एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हजरत उमर एक मर्तबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान न जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई, आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपके जिंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रजा के लिए उठाए।